अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स अगर किसी पेशेंट को हैं तो उसको क्या अलामात हो सकती हैं, क्या तकलीफ़ हो सकती है उसको। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स, वो स्टोन जो गुर्दे में होते हैं, दूसरे जो पेशाब की नाली में आते हैं, और जो पेशाब की नाली के अपर वाले पोर्शन में होते हैं, मिड और लोअर यूरेटर में होते हैं। जो किडनी स्टोन्स की सिम्टम होती हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट को जो है साइड पे पेन होती है, हल्की हल्की पेन होती है, कभी होती है कभी ख़त्म हो जाती है, और हैवीनेस रहती है। हैवीनेस मीन्स भारी भारी रहता है। सम टाइम्स जो है ना पेन सीवियर भी हो सकता है, सम टाइम्स पेन जो है ना वो उसकी इंटेंसिटी कम लो भी हो सकती है। अब इसमें अगर स्टोन पड़ा हुआ है, किडनी के 3 हिस्से होते हैं, अपर पोल, मिड पोल, लोअर पोल। अगर अपर पोल में पड़ा हुआ है या मिड या लोअर पोल में स्टोन पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं होती। जैसे ही स्टोन गुर्दे से निकल के पेशाब की नाली के मुंह, जिसको हम पेल्विस कहते हैं, जहाँ से गुर्दा और पेशाब की नाली जो है ना वो बनते हैं, वहाँ से अगर वहाँ पे पेन स्टोन आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। इसके अलावा दिल ख़राब भी हो सकता है, जिस तरह मतली का होना भी हो सकता है। इसकी वजह से फीवर भी हो सकता है अगर गुर्दे में पानी हो तो। अगर छोटा स्टोन हो, 8 mm 10 10 के स्टोन हैं, साइड पे पड़े हुए हैं, तो वो पेन नहीं करेंगे। अगर वो स्टोन निकल के गुर्दे के मुंह के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से पेशाब पूरा बाहर नहीं निकलता, तो फिर गुर्दे के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जब भी पेशेंट को सडन सीवियर पेन होगी, इट मींस वो स्टोन किडनी से निकल के वो पेशाब की नाली में आ जाती है, या नाली के मुंह के ऊपर आ जाती है, नाली के अंदर आ जाती है। अब नाली वाली जो स्टोन होती है, वैसे बंदा बैठा हुआ है यकदम रात के टाइम, या मोस्टली रात के टाइम इसकी पेन होती है, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट बैठा हुआ है, उसको सडन सीवियर पेन होगी, साथ में उसको वोमिटिंग भी हो सकती है, साथ में उसको जो है अगर काफ़ी पुराना है पेन तो उसको फीवर भी हो सकता है। लेकिन वो जो रीनल कोलिक जो होती है, वो सिर्फ पेन जो होती है ना वो साइड पे होती है और कमर की तरफ भी जाती है। लेकिन जो स्टोन आती है पेशाब की नाली में, उसकी जो पेन होती है वो गुर्दे से स्टार्ट होकर नीचे आती है, नीचे पेशाब की नाली वाली साइड, मसाने वाली साइड पे आ जाती है। अगर स्टोन पड़ा हुआ है यूरेटर में, उसके ऊपर वाले पोर्शन में, दरमियान वाले में, या नीचे वाले पोर्शन में, तो उसकी जो पेन होगी ना वो आपको महसूस होगी, कमर से स्टार्ट होगी और नीचे ग्रोन वाली साइड पे आएगी, मींस मसाने की तरफ आएगी। इसका मतलब ये है कि ये स्टोन जो है ना वो पेशाब की नाली के किसी हिस्से पे पड़ा हुआ है। मोस्टली जो स्टोन स्टक होते हैं वो गुर्दे में, जो स्टोन निकल के गुर्दे से पेशाब की नाली में आते हैं, तो पेशाब की नाली में 3 जगह पे ना वो नैरोइंग होती है। एक तो वो जहाँ से गुर्दा पेशाब की नाली बनना शुरू करता है, जिसको हम पीयूजे कहते हैं। दूसरा जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वेसल्स, आइलिक वेसल्स क्रॉस करती हैं, एक वहाँ पे 2। तीसरा जो होता है वी यूजे, जहाँ पे पेशाब की नाली मसाने के अंदर खुलती है। इन 3 जगहों पे स्टोन जो है ना वो मोस्टली स्टक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन करते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुर्दे में पानी होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ जाती है। इसकी वजह से मरीज़ को सडन सीवियर पेन हो सकती है, नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को पेशाब में खून भी आ सकता है, उसके बाद पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। अगर ये काफ़ी पुराना ठहरा रहे तो ये पूरी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। किडनी स्टोन्स इतने डैमेज नहीं करते जो है ना गुर्दे को, जितना यूरिटेरिक स्टोन्स करते हैं, जो पतली पेशाब की नाली में आती है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ज़ाहिर है इसकी वजह से किडनी में पस बन जाती है, पायनेफ्रोटिक हो जाता है और किडनी डैमेज भी हो सकता है। अब इसमें यह है, अगर किसी मरीज़ को दर्द रहती है ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्टोन है ना वो पेशाब की नाली के किसी पोर्शन में है, या उसके मुंह के ऊपर है, या नाली के अंदर किसी भी हिस्से में हो सकती है। इसलिए इसको इग्नोर ना किया करें। अगर किसी को पेन रहती है मुसलसल, इसमें लोग डायक्लोरान की टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं। ज़्यादा इनका एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से भी इसको जो है ना किडनी डैमेज हो सकता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स रहती हैं, बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो वो अपना अल्ट्रासाउंड करा के चेक करवा सकता है। ये आज हमने इसकी सिम्टम डिस्कस की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंशाल्लाह जो है ना कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।